दोस्तों आप अपने टेरेस गार्डन में रात के समय पूरा भरपूर उजाला जैसे नाइट मैच चलते हैं ना, फुटबॉल के हो गए, हॉकी क्रिकेट के जो भी है ना, वो पूरा दिन का जैसा उजाला उजाला अगर आप छत पे चाहते हैं और आपको ये डर सताता रहता है कि छत के अंदर यार अगर हम लगाएं और उसके बाद जो है ठीक है, और क्या कहते हैं, बारिश की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए वगैरह वगैरह। क्योंकि बाहर लगाएंगे तो ऑलरेडी होल्डर, अगर तिरछे में भी लगाएंगे होल्डर में तो होल्डर के अंदर पानी ऑलरेडी जाता ही जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊँ कि क्या नाम कहते हैं, किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, इनहेंस से बना सकते हैं। दुनिया में पैसे के पीछे नहीं भागना है भाई, को अपनी ज़िंदगी को भी सेलिब्रेट करने की कोशिश करनी है और नेचर से प्यार करना है। नेचर से अगर आप लोग प्यार नहीं करोगे ना, तो पत्थर का पहाड़ तो कोई कितना भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी खूब पत्थर, कितनी भी खूबसूरत टाइल लगा लो दोस्तों, वो घर ना बिल्कुल शमशान घाट से कम नहीं लगता भाई, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लानी है, कुछ नहीं आते हो। आपके घर में हरियाली का होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप नेचर को सपोर्ट करते हो। और चिड़ियों का घोंसले से लेकर, छोटे कीड़े से लेकर, छिपकलियों से लेकर, यहाँ तक कि बड़े बड़े मतलब बहुत सी लोगों का बसेरा इस टेरेस गार्डन के अंदर होता है। मेरे अंदर ये छोटे छोटे जीव से लेकर हर किसी का, बहुत लोगों का पेट मेरा टेरेस गार्डन भरता है। पानी से ले लो, चाहे खाने से ले लो, किसी चीज़ से ले लो, कीट पतंगों से ले लो, तो एक दूसरे का भोजन के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहुत बढ़िया व्यवस्था बच्चों के लिए होती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपकी नॉलेज में ये डालने की कोशिश कर रहा था कि आपने अगर टेरेस गार्डन बनाना है, ठीक है, टेरेस गार्डन बनाने के लिए आपको एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि टेरेस गार्डन बनाने के लिए जैसे बच्चे को पालना पड़ता है, वैसे इसको ये एक शौक नहीं है, ये पैसन है, ठीक है, जुनून है ये, ठीक है। ये इसको ऐसे नहीं पाल कर सकते आपकी बस मैंने कर लिया हो गया, काम चल गया, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल दिल से, तरीके से, सही तरीके से आपको पौधों को ग्रो करने के लिए उनको समझना होगा, उनको पढ़ना होगा, उनको समझना होगा बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, पानी की ज़रूरत है नहीं है, खाने की ज़रूरत है नहीं है, कैसे बच्चे ग्रो करेंगे और पॉजिटिव में क्या क्या इनको बच्चों को खाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा वो दे रहा हूँ कि टेरेस गार्डन को आप बहुत ही शानदार, लाजवाब, हरा भरा और फर्स्ट क्लास करके, उसके साथ ही ये देखो गार्डन लाइटें लगी है दोस्तों, ये पूरी गार्डन लाइट है, ये सोलर वाली गार्डन लाइटें ये लगी हुई है। ये बहुत बड़ा जुनून है दोस्तों, ठीक है। ये इतना बड़ा आसान काम नहीं है, इसके लिए पैसन की ज़रूरत है और सही तरीके से आपको, अगर आपका एक पत्ता भी टूटता है ना, तो आपको उसमें दुख होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, समझ गए। तो अभी मैं गार्डन दिखाऊंगा तो पूरा मतलब, ठीक है, 2-3 प्रॉपर सही तरीके से चाहिए। अगर मैं सिर्फ बारीकी से आपको पूरा गार्डन दिखाऊं, ठीक है, तो बहुत लंबा नीचे से लेके यहाँ तक कि आप आपको बताओगे, यहाँ टॉयलेट के अंदर भी मेरे प्लांट मिलेंगे और हरे भरे मिलेंगे। उसका भी रीज़न होता है, उनको भी जो है टाइम टू टाइम धूप दिखाने के लिए बाहर लाना पड़ता है। वो तकलीफ़ आपको करने की अगर आप में है, ठीक है, बच्चों से प्यार करते हो, नेचर से प्यार करते हो, आप ये उसको उठा सकते हो। और गार्डन को हरा भरा करने के लोग तो घर के बाहर आंगन में भी लाइट नहीं जलाते भाई। दुख इस बात का, घर के बाहर की बिल्कुल अंधेरा रखते हैं और मकानों का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है और बाहर देखो तो बिल्कुल धूप अंधेरा, 0 वाट का बल्ब भी लगा के रखते हैं, ठीक है, कंजोड़ों की तरह। उसके बाद भी उसको भी नहीं जलाते हैं भाई। यार टोटल मिला के, अगर आउटिंग के अंदर बता देता हूँ तो टोटल मिला के यहाँ पर, टोटल मिला के आउटिंग कमरों की बात छोड़ दो, कम से कम 50 बल्ब मेरे आउटिंग में ही लगे होंगे, बाहर की साइड से लेकर हर जगह, ठीक है। बाहर के गार्डन को भी इन्हेंस करने के लिए वहाँ पर भी स्पेशल लाइटें लगाई हुई है, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे, ठीक है, लगाई हुई है पूरी। और ताकि उजाला हर तरह के, चाहे मेरा आंगन हो, अब कहीं पर भी हो, मैंने सही तरीके से उनको, ताकि जो है लगे यार कि घर जैसा लगना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बिल के पीछे मत भागो। अगर आप बजट आपका ठीक है और आप कर सकते हो तो करना चाहिए, नहीं तो यार कोई फ़ायदा नहीं। इतने बड़े मकान अगर आपके पास है तो इतना बजट तो आपका बनता है कि बिजली का बिल भी आप पेड करने की काबिलियत रखते हो। ये देखो एसी के ऊपर, ये देखो फर्स्ट आते हुए, कोई नहीं, एसी की उतनी वैल्यू नहीं है, अब उनके पौधों की ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए स्टैंड में रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो इधर एसी के अंदर देख लो, ये ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। पौधे खड़े होने चाहिए, एसी ख़राब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पौधे नंबर 1 चलने चाहिए, ठीक है। ये देखो, ओके, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। तो इनको बच्चों की तरह पाल के रखना है। वीडियो लंबा हो जाएगा, बोर मत होना। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मेन मुद्दा मेरा क्या है, आ जाओ, मजा लो ज़िंदगी का और नेचर का, ठीक है दोस्तों। ये देखो मैंने बनाया हुआ ये स्टैंड, जो मेरा जो है रात में भी पूरा दिन का उजाला करते हैं। ये देखो इस तरह से जुगाड़ करके मैं स्टैंड बनाया हुआ है, इसको कहते हो, ठीक है, होल्डर वो बना रखा है। इसके अंदर होल्डर लगा हुआ है और एक 5 लीटर का तेल के डिब्बे को मैंने कटिंग करा है ये, ठीक है, और उसमें वायर लगाया हुआ है ये, ठीक है, और ऊपर से एमसिल लगाया हुआ है ये। अगर होल्डर आपको दिखा दिया सूख चुका, कोई दिक्कत, ये सूख चुका है पूरा,
तो मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये होल्डर इसके अंदर फिक्स कर रखा है, ये इस तरीके से लगा के ये कर रखा है। इसको करने के लिए मैं आगे की कहानी बाद में बताऊंगा। इसको करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको नॉलेज में डाल देता हूँ। ये देखो कटिंग करके फरका करके लगाया है, इसमें लाइट भी अच्छी आती है और बरसात का पानी कुछ नहीं है, बल्ब आपका अंदर ही रहेगा ठीक है, लटका रहेगा और बारिश का पानी इसमें कुछ नहीं कर सकता और यहाँ से भी पानी नहीं जाएगा क्योंकि एमसील से यहाँ पूरा ब्लॉक है। इसको करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मैं नॉलेज में डाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपको या तो सोल्डिंग मशीन आपके पास होनी चाहिए। मैं तो गार्डन में, क्योंकि गार्डन के लिए मेरे को प्लांट के लिए लगाने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से मेरे को एक सोल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सोल्डिंग मशीन इसके अंदर ऊपर छेद करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर छेद करके तार को आर पार किया जाए, ठीक है। और दूसरा जो आइटम उसके लिए चाहिए होता है वो होता है, ठीक है, उसके लिए दूसरा आइटम चाहिए प्लास, ठीक है, वायर को कट करने के लिए। तीसरा आइटम आपको चाहिए वायर। अगर डायरेक्ट अगर पूरे लंबे तार के साथ आप लगाना चाहते हो तो कटिंग के बीच में जॉइंट नहीं करना चाहते तो ऑलरेडी आप एक जितना तार आपका लगने वाला वो पूरे तार के साथ ही आप सोल्डिंग मशीन छेद को उसके आर पार करके, इसके अंदर आर पार करके होल्डर को वो कर दो, ठीक है, इसमें होल्डर लगा दो। और उसको अगली जरूरत और इस तार को काटने के लिए कि अगर वो तार निकालना मोटा इतना ज़्यादा अंदर को शिफ्ट नहीं करना, उसके लिए चाहिए कटर, ये, ठीक है, ये कटर चाहिए, ये वाला, ओके, ये, ताकि इस तार को हम इस मोटे तार से हमने ठीक है, इस तार को बाहर निकाला, ठीक है। और उसके बाद चाहिए एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद पड़ेगी एक एमसील की ज़रूरत, ठीक है। मेल फीमेल एमसील दोनों को मिला के मिक्सर करके अच्छी तरह दोनों को मिक्सर करने का, उसके बाद सही तरीके से इसको लगा देना है। उसका पूरा छेद को ऊपर वाले को पूरा प्रॉपर तरीके से सुखा देना है। और सबसे बड़ा ध्यान आपने ये रखना है कि इसको सुखाने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं उस समय फर्स्ट में ढीला रहता है तो इसको एक तरीके से कहीं पे चुपचाप ऐसे तरीके से कहीं पे हैंग करके उसका सही तरीके से ऊपर एमसील लगाओ और छोड़ दो। इसको ज़्यादा हिला दो, वैसे ही सूख जाएगा और छेद बना रह जाएगा। इसको एक तरीके से कहीं पे ऐसे इसमें रस्सी तार डोरी बांध के इसको लटका दो और उसके बाद डब्बे को पकड़ के सही तरीके से एमसील इसमें फिक्स करो, हल्के दबाते रहो और उसमें सॉफ्ट रहती है, सही तरीके से वो अपने सांचे में आ जाती है। उसके बाद छोड़ दो, आधे घंटे के बाद जब सूख जाएगी उसके बाद आप निकाल के कहीं पर भी सुखा दो, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि एमसील ने अपनी जगह ले ली है। तो इसका रात भर के लिए छोड़ दो, दिन भर के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मॉइस्चर है अगर, ठीक है। तो उसके बाद जब सूख जाता है उसके बाद कुछ नहीं होता, फर्स्ट क्लास से ये तुम्हारा तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये किस तरीके से होता है वो सामने आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अभी इसको मैंने लगाने के लिए इसको मैंने यहाँ छत में लगाना है, उसके लिए मैंने जो स्टील का ये पाइप जो है, ये प्योर ओरिजिनल पाइप जो है, ये मैंने खरीद के लाना है एक और उसके बाद जाके वो स्टैंड उस तरह का हुक लग जाएगा ऊपर से, वो सामने आपको दिख रहा हो, उस पर जो है लगा के जिप टाई लगा के टाइट कर दिया जाएगा और होल्डर लगाएगा वो पूरा, और बिजली का तार ऊपर प्रॉपर सही तरीके से नीचे से मेन कनेक्शन की तरफ जा रहा है। और एक ये है, अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, वो दिखाता हूँ। एक ये है सामने आपको दिख रहा होगा, बारिश का पानी कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, पहले मैंने ये किए थे, ये भी लगे हुए हैं अब सिर्फ बारिश से बचाने के लिए, लेकिन उतना सख्ती से फोकस उतना ये लगाए थे, वो सामने नीचे लगा, फिर ऊपर देख लो आपको दिख रहा होगा वो लटका हुआ सामने, जहाँ मेरा तिरंगा लटका ऊपर ही छत में, तिरंगा लहरा रहा ऊपर ही, ठीक है। ये एक बल्ब ये लगा हुआ है सामने, आ जाओ और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक बल्ब सामने, इधर आओ, एक बल्ब सामने ये लगा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सामने लगा, और एक बल्ब आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, एक बल्ब सामने ये लगा हुआ है। तो इसमें कहीं पर भी पानी के जाने की संभावना नहीं है, तो एक बल्ब की रिक्वायरमेंट और है। पूरा उजाला फर्स्ट क्लास तरीके से, कहीं पर भी ऐसा नहीं चाहिए पानी डालने की जरूरत, क्योंकि कभी भी रात को क्योंकि इनको पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो रात को कभी भी आओ, चाहे 12-1-2 बज जाए, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट बच्चों का है तो पानी पड़ेगा, चाहे टाइम कितना भी हो जाए। तो